अस्सलाम वालेकुम। दी पोस्ट के साथ मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। इसका पस मंज़र क्या होने वाला है, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को कितनी अहमियत दी जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हमें क्या खबरें बता रहे हैं वाशिंगटन डीसी से, ये भी आपके बताएंगे। लेकिन इससे पहले माजी का भी जिक्र कर लेते हैं। 2019 में इमरान खान साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी और जब भी कोई हेड ऑफ द स्टेट यूएसए के सदस्य से मुलाकात करता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि एक जगह सब बैठते हैं और दूसरी जगह जो मेहमान होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उन्हें बिठाया जाता है और कुछ डिस्कशन होती है। रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं, प्रेस मीडिया वहाँ पे तमाम डिस्कशन को सुन रहा होता है और जब वो डिस्कशन सवालात आपस में दोनों मेहमानों के ख़त्म हो जाते हैं तो फिर रिपोर्टर्स को इजाज़त दी जाती है कि आप वो सवालात कर सकते हैं, जो हमने इमरान खान के टिनबर में देखा था। अच्छा, यहाँ सूरत-हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पे मीडिया को आने की इजाज़त नहीं थी। बहरहाल तस्वीरें आपने देखी जो इस वक़्त स्क्रॉल भी हो रही हैं रिपोर्ट्स की स्क्रीन पे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की बड़ी ही खुशगवार मुलाकात रही है शहबाज शरीफ साहब से और इस मुलाकात को बहुत ही खुशाइंद कहा जा रहा है। अच्छा, ये मुलाकात कैसे हुई, क्यों हुई? इससे पहले भी एक मुसाफ़ा हो चुका है यूएन काउंसिल के दफ़्तर में और वहाँ पे भी हमने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब भी मौजूद थे और जब अरब ममालिक की एक मीटिंग हुई उसमें भी पाकिस्तान को ख़ुसूसी अहमियत दी गई और वो वहाँ पे भी मौजूद थे और गज़ा में इज़राइली फ़ोर्सेस को कैसे बाहर निकालना है और गज़ा को रीडेवलप्ड कैसे करना है, इस हवाले से भी बातचीत हुई थी। लेकिन फिर पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के बिना पे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहते कि ठीक है, ये गज़ा के ऊपर तुम आपसे बात कर ही रहे हैं लेकिन हम हमारे कुछ ज़ाती भी कुछ चीज़ें हैं, उन्हें ज़रा सुन लिया जाए। और फिर हमने देखा कि अप्रूवल मिल रही थी और ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अ, 2-4 डिस्कशंस ऐसी थी जो शहबाज शरीफ साहब ने की। एक तो तिजारत के ऊपर बात हुई, आईटी के ऊपर बात हुई, प्लस ये भी बात हुई कि अगर हम कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ बाद अगर हम देखेंगे कि भारत की जानिब से सिंदूर 2 का ऑपरेशन किया जाएगा तो फिर पाकिस्तान रुकेगा नहीं और मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। आईएमएफ के साथ भी जो छोटे-मोटे मसाइल के वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेर समाअत किए कि ज़रा इन्हें भी देख लिया जाए। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी ऐसी है कि जब वो किसी भी हेड ऑफ द स्टेट से मिलता है तो ऐसा नहीं होता कि उसमें अमेरिका के मफादात ना हो। कुछ जगह ये भी बातें हो रही हैं कि भारत पे सत्ताधारी हो गया है, साफ सूंघ गया है और शायद इसकी वजह ये भी है कि अमेरिका की जानिब से भारत को उस तरीके से इज़्ज़त या अहमियत नहीं दी जा रही जो माज़ी में दी जा रही थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि रशिया से भारत तेल ले रहा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की आँखों में थोड़ा खटक रहा है। और पाकिस्तान के साथ अगर ये मुलाकात हो रही है, वो पाकिस्तान की कुछ छोटी-मोटी चीज़ें सुन रहे हैं तो यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि अमेरिका ने भी अपनी कोई शराइत ना रखी हों। और वो शराइत क्या हो सकती हैं? गज़ा से जब इज़राइली फ़ौज चली जाएगी और फिर गज़ा को रीबिल्ड करने की बात होगी जिसमें तमाम मुस्लिम उम्मा से तमाम मुस्लिम ममालिक से ये भी कहा गया है कि वो फंड्स दें ताकि हम गज़ा को रीडेवलप्ड करें। तो ये तो वही बात हो गई कि तबाह करे इसराइल और तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसे रीडेवलप्ड करें। अच्छा, जब ये वंस गज़ा रीडेवलप हो जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हमास की हुकूमत होगी या फिर किसी डेमोक्रेसी के तहत हम देखेंगे कि किसी ब्यूरोक्रेट्स के तहत हम देखेंगे कि कोई और हुकूमत जो है वो लाई जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ इब्राहिम अकॉर्ड्स भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये नाज़रीन वो चीज़ है जिसमें तमाम अरब ममालिक को इसराइल को तस्लीम करना होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ शराइत पाकिस्तान की मान लेते हैं तो आने वाले वक्तों में भी क्या हमें देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेशराइज़ कर सकते हैं तमाम मुस्लिम ममालिक को इंक्लूडिंग पाकिस्तान कि अब आप इसराइल को तस्लीम करें क्योंकि 2 नेशन थ्योरी के तहत इसराइल गज़ा को छोड़ चुका है। और वो उसका एक अपना शहर है और गज़ा पे जो है वो कोई भी सियासी जमात जो है वो हुकूमत कर सकती है। तो आने वाले वक्तों में हमने ये देखना है, देखिए पाकिस्तान की आवाम की जो नफ़रत है इसराइल से वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। किसी भी सूरत जो है वो इसराइल को कबूल नहीं किया जा सकता। और अगर माज़ी में देखा जाए तो उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल भी आया है, पाकिस्तानी अवाम का भी रद्द-ए-अमल आया है। लेकिन अगर सऊदीया की जानिब से कोई ऐसी पेशरफ्त होती है कि ठीक है, हमने आपकी एक बात मान ली है तो हम आपकी दूसरी बात हम आपकी मान लेते हैं, तो फिर उस वक़्त सूरत-ए-हाल क्या होगी?
اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے اس سے ایران کو بڑی تکلیف ہو گئی، تو وہ بھی ایسا نہیں ہے، جبکہ ایرانی صدر نے اس معاہدے کو بہت ہی خوشائن قرار دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ دو مسلم برادر ممالک کے درمیان جو یہ معاہدہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ خوشائند ہے۔ ساتھ ہی ہم آنے والے وقتوں میں ناظرین یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ صرف معاہدہ سعودی عربیہ تک محدود نہیں رہے گا، لیکن باقی ممالک تک، یعنی کہ جو مسلم ممالک ہیں وہاں تک بھی یہ معاہدہ جا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی رواں سال دوسری ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس سے پہلے بھی چاہے ملاقات ہو چکی ہے اور یہ دوسری ملاقات ہے، اور یہ ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ رہی ہے اور یہ 1 گھنٹہ کچھ 20 منٹ اس ملاقات کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے برام بیس کے بارے میں بھی کچھ دنوں پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ امریکہ کو واپس دے دیا جائے، کیونکہ یہ بیس امریکہ نے بنایا تھا جو کہ افغانستان میں لوکیٹڈ ہے۔ کیا اس حوالے سے بھی پاکستان کو کوئی رد عمل سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا، یا ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے پاکستان سے بات بھی کریں؟ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو UN کے اجلاس میں گفتگو کی وہاں ان کا ٹیلی پراؤمپٹر بھی خراب ہو گیا اور انہوں نے وہی تحقیق کر دی کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اس سے مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی صدیق صادق خان صاحب جو کہ لندن کے میئر ہیں، ان کی بھی تنقید کی اور ان پہ یہ کہا گیا کہ وہ شرعی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی تعلق نہیں ہے UK کی پالیسی سے، ان کی پولیٹیکل پارٹی سے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات پہ تنقید کی ہے کہ صادق خان شرعی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں بیٹھے تمام مسلم عرب کنٹریز، مسلم کنٹریز جو ہیں وہ خاموشی سے اس بات کو سن رہے تھے، کسی نے بھی اس بات پہ ریاکٹ نہیں کیا۔ شرعی نظام بینگ اے مسلم ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں شرعی نظام جو ہے وہی چلتا آئے اور وہی نافذ ہو۔ لیکن دوسری جانب جب ہم نے یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شرعی نظام کی تنقید کی تو کسی بھی مسلم ممالک نے اس کی مذمت نہیں کی، بلکہ کسی نے اس پہ بات کرنا ترک ضروری نہیں سمجھا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کو کتنی مزید اہمیت مل جائے گی اور پاکستان جو ہے اس خطے میں مزید اہمیت کا حامل ہوگا، سچویشن کس طرف جاتی دکھائی گے گی، تو اس وقت کی اگر آج جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آل گڈ ہے، سب کچھ بہتر ہے، پاکستان کی اسٹریٹجی، پاکستان کی پالیسی بالکل درست سمت میں جا رہی ہے۔ لیکن اس بات اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں، اسے بقید پہ بلاتے ہیں یا کسی کے ساتھ بیسے، تو اس نے امریکہ کا مفاد نہ ہو ایسا سوال ہی پیدا نہیں کرتا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔